हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आदित्य शुक्ला। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब में। स्टूडेंट्स, मैकेनिकल 2015 आईआईटी कानपुर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, और अभी तक मैं सॉल्व कर चुका हूं लगभग 12 क्वेश्चन अराउंड। इस सेशन में भी 4-5 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देखिए, कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy बाई डी टी इक्वल टू -5y। कुछ इनिशियल कंडीशन गिवन है कि t का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू 2 होगा। तो हमें एट t इक्वल टू 3 y का वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट्स, क्या ये क्वेश्चन आसान नहीं है? dy अपॉन वाई इक्वल टू -5 dt, कुछ वेरिएबल सेपरेट कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया, तो log y इक्वल टू -5t प्लस log c। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बोलने जैसा नहीं है, बट लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आप सेपरेशन करें, इस तरह का इंटीग्रेशन करें, और अगर एक टर्म भी आ जाए जहां लॉग की टर्म आ रही है, तो कांस्टेंट ऑफ लॉग में ही लेना, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। क्या मैं सी को इधर ले आऊं? तो स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको log y बाई सी इक्वल टू -5t लिख सकता हूं? तो स्टूडेंट्स, y बाई सी इक्वल टू ई टू द पावर -5t लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू सी ई टू द पावर -5t, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन क्या है? एट t इक्वल टू 0 y का वैल्यू 2 है। तो स्टूडेंट्स, लेफ्ट में 2 लिख दें, राइट में c, और e टू दी पावर t की प्लेस पे अगर आप 0 पुट करते हैं तो e टू दी पावर 0 1, दैट इज c का वैल्यू 2 हो गया। तो अगर मैं यहां से देखूं तो y इक्वल टू हो गया 2 e टू दी पावर -5t। अब हमें एट t इक्वल टू 3 पर y का वैल्यू चाहिए, तो 2 e टू दी पावर, इफ यू पुट 3 हियर, देन आंसर इज 2 e टू दी पावर -15, दैट इज c। बेहद आसान, और कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जरा देखिए, 2015 में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, बच्चों मैं -y = 0 लिख लू सबसे पहले, आगे बढ़ने के पहले। आगे देखिए क्या बोल रहा है, विच पासेस थ्रू ओरिजिन, ये काम आएगा, एंड द पॉइंट दिस। ये दो पॉइंट काम आने वाले हैं, बस दैट्स इट। क्या स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता था, हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं, हम उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, दैट इज m स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, m के रूट हो गए हैं +-1, तो हमारा सी एफ, मतलब इस क्वेश्चन में y क्या होगा? c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर -x, इक्वेशन नंबर 1। और अगर ये गिवन दिया है कि इट पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है 0,0, तो मतलब y का वैल्यू भी 0 और x का वैल्यू भी 0 और e टू दी पावर 0 बच्चों होता है 1, तो ये हो गया c1 प्लस c2। तो क्या मैं c2 की वैल्यू -c1 लिख सकता हूं मैं? और एक और बात कि ये ओरिजिन के अलावा बच्चों इस पॉइंट से भी पास हो रहा है। अगेन, किस पॉइंट से बच्चों पास हो रहा है? log 2, दैट इज ln2 एंड 3/4। चलिए पुट करते हैं 1 में, फ्रॉम 1, और आप देखिए y का वैल्यू बच्चों हो गया 3/4 इक्वल टू c1 e टू दी पावर x की प्लेस पे क्या बच्चों, क्या लिखते हैं? log 2 प्लस c2 e टू दी पावर माइनस log 2। तो 3/4 एज इट इज, c1 एज इट इज। बच्चों, एक्सपोनेंशियल लॉग एक दूसरे के इनवर्स हो गए, तो यह हो गया 2, और ये -1 अगर ऊपर गया तो ये एक्सपोनेंशियल लॉग आपस में कैंसिल हो गए, मतलब 2 टू दी पावर -1, दैट इज 1/2।
और अगर मैं C2 की वैल्यू -C1 पुट कर दूं तो देखिए क्या हुआ, 3/4 इक्वल टू 2C1 एज इट इज एंड द वैल्यू ऑफ C2 इज -C1 अपॉन 2। तो 3/4, 4 2 to the 4 4C1 मतलब 3C1 अपॉन 2, 3 कैंसिल। तो स्टूडेंट्स C1 का वैल्यू हो गया 1/2, देखो 2 इधर जाएगा तो, और C2 का वैल्यू बच्चों हो गया -1/2 बिकॉज C2 इज डिपेंड ऑन C1 एंड दैट इज माइनस साइन। अब अगर ये कहानी हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो देखते हैं क्या होता है। y इक्वल टू वैल्यू ऑफ C1 क्या हुआ, 1/2 e टू द पावर x एंड वैल्यू ऑफ C2 इज -1/2 e टू द पावर -x। तो ये हो गया 1/2, कॉमन ले लेते हैं तो देखते हैं यहाँ कहीं आंसर मिल रहा है क्या, C इज अवर फाइनल आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। द न्यूटन रॉप्सन मैथड इज यूज टू सॉल्व द इक्वेशन। कोई इक्वेशन है जिसको इन्होंने न्यूटन रॉप्सन मेथड की मदद से सॉल्व किया। अभी मैं आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं, अभी देख लो। ठीक, अब आप देखिए आगे। टेकिंग द इनिशियल गैस, इनिशियल गैस इन्होंने बोला x0 की वैल्यू 5 है। द सोल्यूशन ऑब्टेन एट द एंड ऑफ फर्स्ट इटरेशन, मतलब इन्होंने फर्स्ट इटरेशन का वैल्यू पूछा है। अब आप एक बात बताइए कि जो हमारा स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ये हो गया, ये बच्चों एफ डैश, और अगर मैं यहां n इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो मुझे यहां मिला x1 इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश x0। अब एक काम करें, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब आप देखिए अगर आप f डैश x निकालते हैं यहां तो बच्चों क्या मिला, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6। और अगर आप यहां f ऑफ x0, जबकि f ऑफ x0 की वैल्यू कितनी है 5, चलिए यहां पुट करते हैं 5 का क्यूब, मतलब ये हो गया 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 125 प्लस यहां 5 पुट करोगे तो 6 5 30 माइनस 8, बच्चों ये दोनों कैंसिल हो गया। तो f ऑफ x0 मीन्स f ऑफ 5 हो गया हमारा 22। सिमिलरली अगर मैं f डैश x0 मीन्स f डैश 5 अगर मैं निकाल लूं यहां तो यहां देखिए 5 5 25 इंटू 3 दैट इज 75 माइनस यहां 5 पुट कीजिए बच्चों, ये कितना हो गया 50 प्लस 6, तो ये बच्चों हो गया 31। और हमें इक्वेशन नंबर 1 में ये पुट कर देना है। तो बताइए x0 का इनिशियल गैस 5 है जो हम इतनी देर से यूज कर रहे हैं। f ऑफ x0 इज 22 अपॉन 31। स्टूडेंट्स जो भी ये सॉल्व करके आंसर आता है वो आपका आंसर है। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं पूछा। और बच्चों देखो अगला क्वेश्चन मैकेनिकल में ही 2015 में फिर से ये देखिए न्यूटन रॉप्सन मेथड पूछा गया है। न्यूमेरिकल मेथड में न्यूटन रॉप्सन मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तो चलिए सेम ही क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, और इनिशियल गैस बच्चों 1 है। मैं यहां से f डैश x निकाल रहा हूं। सबसे पहले 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक। अब अगर मैं यहां x1 इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में लिखा है x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश x0। ये बच्चों कहां से आया है आप देख सकते हैं प्रीवियस में, ये देखिए ये स्टैंडर्ड
इसी में हमने n इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट ले लिया। अब हमारा जो x0 का वैल्यू है वो 1 है, तो f ऑफ x0 दैट मीन्स f ऑफ 1। अब इन्होंने यहाँ पे सेकेंड इटरेशन पूछा है बच्चों, तो मतलब आपको 2 इटरेशन निकालने पड़ेंगे। चलिए निकालते हैं, एक तो निकाल ही लें। 1 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1, तो ये हो गया 5। 3 प्लस 2 5, और ये 1 और 1 कैंसिल। सिमिलरली f डैश x0 अगर आप निकालें तो 3 प्लस 4 प्लस 3, तो मतलब कुछ ये 10 हो गया। और अगर आप यहां से देखें x1 इक्वल टू x0 का वैल्यू 1 है, माइनस f ऑफ x0 का वैल्यू बच्चों 5 है, f डैश x0 का वैल्यू 10 है, मतलब 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, मतलब 0.5। अब अगर आप x2 की बात करेंगे तो बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश x1। अगर आपको डाउट है सर ये कहां से आया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में n इक्वल टू 1 पुट कर दो, ये इक्वेशन 2 हो गई। बच्चों अब ये काम आपका है कि f ऑफ x1 मीन्स f ऑफ 0.5 आप यहां निकालिए, f डैश x1 दैट मीन्स f डैश 0.5 ये भी आप निकालिए, और ये दोनों ही वैल्यू अगर आप यहां पुट कर देंगे, पुट इन सेकेंड, तब आपको यहां से सेकेंड इटरेशन का वैल्यू मिल जाएगा। आई होप गाइस ये कैलकुलेशन आप लगा लोगे, आसान है इसलिए छोड़ रहा हूं, लगातार 2 क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैकेनिकल में स्टूडेंट बोलते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंपॉर्टेंट है। बच्चों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाप्लास का बेसिक वो पूछना चाहते हैं आपसे। बट यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आसान पूछा जाएगा। जरा देखो, e टू द पावर i5t, क्वेश्चन क्या है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर i5t। तो क्या बच्चों ये मैं लिख सकता हूं एक्सपोनेंशियल को, डी मॉर्विस थ्योरम हम जानते हैं कि यहाँ e टू द पावर i थीटा होता है cos थीटा प्लस i साइन थीटा। और अगर आपको ये पता है तो बस लाप्लास ले लो दोनों तरफ, और अगर आप लाप्लास लेते हैं राइट साइड में, दैट इज लाप्लास ऑफ cos 5t प्लस i लाप्लास ऑफ साइन 5t, तो स्टूडेंट लाप्लास ये क्या होता है, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 25 प्लस i a अपॉन a मीन्स 5 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो आंसर हो गया s प्लस 5i अपॉन एस स्क्वायर माइनस 25। देखो कहीं मिल रहा है क्या, s प्लस 5i अपॉन एस स्क्वायर माइनस 25 इज अवर आंसर। तो गाइस 2015 का ये तीसरा चौथा पार्ट है। आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से एक और पार्ट होगा जिसमें हम 2015 मैकेनिकल खत्म कर लेंगे। सिमिलरली हर ब्रांच के लिए आपको इस MCQ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलता हूँ मैं अगले ही किसी सेशन में। बाय बाय।